नमस्कार। क्यू एंड स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज आपका एग्ज़ाम हुआ था जेबीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो चलिए देखते हैं उसकी आंसर की क्या है। तो मेक श्योर इससे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पहला देखते हैं इंग्लिश सेक्शन। यू मस्ट एक्ट डैश योर टीचर्स एडवाइस। तो ऑप्शन नंबर बी अपॉन आएगा। मोहन वॉज absent फ्रॉम द क्लास। ही वॉज accused ऑफ मर्डर। शी हैज़ नो अफेक्शन फॉर मी। ही डिड नॉट एग्री डैश माई प्रपोजल। तो 2 आएगा। ही इज़ एंग्री एट योर कंडक्ट। यू मस्ट अपोलोजाइज डैश योर मिसकंडक्ट। तो 4 आएगा। तो फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड सीजर। ऑप्शन बी सही जवाब। निमोनिया ऑप्शन डी। यहाँ पर हमने सिनोनिम देखने हैं 10th और 11 क्वेश्चन में। तो एबंडन का सेम मीनिंग होता है लीव। तो एबंडन का मतलब होता है किस चीज़ को त्यागना या छोड़ना। तो एमिएबल का रहेगा एग्रीएबल। यहाँ पर अपोजिट दिखने हैं। अट्रैक्ट का आएगा रिपेल। ब्रूटल का आएगा ह्यूमन। और एज इज सो डैश। तो सो शैल यू रीप। तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो डैश अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो द अर्थ। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन इन द सेंटेंस। तो द गीता इज अ सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज। तो एडजेक्टिव आएगा। नेक्स्ट देखते फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ही मस्ट अवॉइड बाय हिज प्रॉमिस। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ यू। Please attend to what I say. The dog barked at the thief. They have a new car. Next question है beware of pickpockets. He is not an honorable man. Gold is a precious metal. तो next है I have spent the money that you gave me. अगला आता है आपका हिंदी सेक्शन। हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जाते हैं। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। नेक्स्ट देखते हैं ई कैसे स्वर हैं। तो दीर्घ। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों कितने भेद हैं। तो 2। अशुद्ध शब्द छांटिए। तो यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उज्ज्वल। तो इसमें आना था आपका इस तरह से आना था उज्ज्वल। आधा ज आने थे 2 बार। तो आप डी मत देखना। तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा उज्ज्वल। नेक्स्ट है निर्बल का विलोम है। तो ये है सबल। द्विगु समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी तिरंगा। 3 रंगों वाला। तो जातिवाचक संज्ञा है पर्वत। काल कितने प्रकार के होते हैं। तो 3। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। कौन सा वाक्य है। तो ऑप्शन ए सरल। नेक्स्ट देखते हैं यमपुर पहुंचाना मुहावरे का अर्थ है मार डालना। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार। सुप्रिटेंडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो अधीक्षक। आज्ञार्थक वाक्य छांटिए। तो ऑप्शन बी यहाँ शोर मत करो। और शुद्ध वाक्य छांटो। तो हमने पुस्तकें नहीं लौटाई। तो नेक्स्ट देखते हैं पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पतंग। पगड़ी शब्द है। तो देशज। हिंदी शब्द की भाषा से आया है। तो फारसी। संयुक्त व्यंजन कितने हैं। तो 4। थ का उच्चारण स्थान है। तो दंत। द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है। तो पक्का। जलज कौन सा शब्द है। तो योगरूढ़। एक यानी अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे कहते हैं शब्द। यदि जमा अपी की सही संधि होगी यद्यपि ऑप्शन बी। तो आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो आनाकानी। 2 शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले डैश कहलाते। तो वाक्य। तो मैथ सेक्शन की हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम जीके सेक्शन। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें मानव चंद्रमा पर उतरा था। तो अपोलो 11। ऑप्शन ए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ऑप्शन सी पार्ट भाग 3। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा।
शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 5 सितंबर। भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो 2014 में। क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में। कोरोना नामक बीमारी किससे फैलती है? तो वायरस। किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लबी का मेला किस स्थान पर लगता है? तो शिमला के रामपुर में। इंद्रहार दर्रा किससे जोड़ता है? चंबा व कांगड़ा को। कंदरौर पुल किस नदी पर बना है? तो सतलुज। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थित है? तो धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? तो 1999 और 2000 ईस्वी में हुई थी। तो 1999 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड कहाँ है? तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 4। तो विधानसभा की 68 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाबा कांशीराम को। शिमला हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? तो जुब्बलहट्टी। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया? साहिल बर्मन ने। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। एनएसएस की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये थी 1969, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने। तो मेक श्योर इससे पहले जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से करें। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा मैथ सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।